హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ బీయింగ్ విషు. ఈరోజు అయితే చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాను, ఎందుకంటే నేను చాలా డేస్ తర్వాత వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఐ థాట్ నేను కన్సిస్టెంట్గా పోస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను, లైక్ డే 1, డే 2, డే 3 అని చెప్పి. బట్ టైం ఉండట్లేదు అండ్ ఎడిటింగ్కి కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అందుకనే ఈ మధ్య నేను లైక్ నా జిఎన్సీ ఇంటర్న్షిప్ అప్డేట్స్ ఏమీ యూట్యూబ్లో అయితే పోస్ట్ చేయలేదు. బట్ ఈరోజు అయితే సండే, రెస్ట్ డే అనమాట. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రియల్లీ బిగ్ సర్ప్రైజ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్. అది లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ జురోకో ప్రియా, లైక్ కరెక్ట్గానే ప్రొనౌన్స్ చేశాను అనుకుంటా. లైక్ యూ ఆల్సో సా హర్ ఇన్ రోడీస్ కూడా. సో తననైతే ఈరోజు మేము కలబోతున్నాం అండ్ షీస్ ఆల్సో జిఎన్సీ అథ్లీట్ అనమాట. సో ఈ ఆపర్చునిటీ నాకు వచ్చినందుకు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ. అండ్ తను కూడా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అ ఉమెన్. అండ్ యూ కెన్ సీ హర్ బాడీ ఆల్సో, లైక్ చాలా డెన్స్గా మజిల్స్ అన్నీ కూడా వచ్చి ఉంటాయి. సో ఈరోజు అయితే ఆమెని కలవడానికి అయితే వెళ్తున్నాము. సో ఫస్ట్ అయితే నేను రెడీ. Hello everyone, today we are here with Priya ma'am. So ma'am, please tell about how is your experience here. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जाके मैडम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं बाद में बता दूंगी कि मुझे कैसा लगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लगा. इतनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं और कईयों ने तो जिम नहीं किया था और कईयों ने किया हुआ है. और यहाँ पे इनके साथ रह के मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि हर किसी के अब अपना बचपन देखती हूँ मैं. तो जो मैंने अपना पास देखा हुआ है जिस तरह से, मैं तो उन लोगों को, अपने आप को देखती हूँ इन लोगों को, बिकॉज वो जिस तरह से कह रही है मुझे ये डाइट नहीं पसंद या हम बोरिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है. सो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. बाकी आप सर से पूछ सकते हैं, जैसे सर भी आए हुए हैं यहाँ पे. सर आप कुछ भी लाइक लड़कियों के लिए और जिम जाने लोग के लिए कुछ टिप्स वगैरह. कि मन लगा के मेहनत करो, और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लगता है. ठीक है जी. तो अभी जहाँ पे मैं यहाँ पे एसी फैन काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी कैलोरी ओवरबर्न हो रही है. तो यही है, मेहनत करते रहो, पेशेंस रखो, बॉडी ट्रांसफॉर्म जरूर होगी सबकी. आपके चैनल का नाम क्या है? मेरा चैनल नाम बीइंग विशु है सर. बीइंग विशु. यस सर. को सब्सक्राइब करो और फॉलो भी करो इंस्टाग्राम पे. थैंक यू. थैंक यू सर. कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. मेरे से ज़्यादा समझदार है, मेरे से ज़्यादा अच्छे कोच नहीं है. हमसे होते हैं. पूछ सकते हो. कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे, एक्सपीरियंस नहीं करके इनसे पूछ सकते हो. I recorded your question. Like, sir, like, I really feel good. Like nowadays, everyone is starting gym from the school kids to the intern, everyone. So the Fit India movement also coming. So further, like, what is the solution for the young generation that कितना साल से जिम करना है और बहुत होते हैं जिम कर देते हैं, हाइट रुक जाते हैं, तो आप उनको कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं? ये तो कहीं ना कहीं ये मिथ है कि जिम जाने से हाइट रुकती है. ऐसा कुछ नहीं है. यदि आप जाओगे बाहर रसिया में, तो छोटे छोटे बच्चे इवन जो 4th 5th क्लास में वो भी जिम जाते हैं. तो इसका कुछ फंडा है ही नहीं कि जिम जाने से हाइट रुकती है. इवन आपका कोई भाई है या कोई भी कज़न भी है, तो आप उससे बोल सकते हो कि आप जैसे जो क्रिकेटर भी है वो भी जिम जा रहा है, जैसे यदि कोई स्विमिंग कर रहा है वो भी जिम जाता है. आपको बेनिफिट ही मिलेगा. आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी स्केलेटल जो बोन्स होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होगी. तो जिम जाने से हाइट का कोई लेना देना नहीं है. और आजकल तो यूथ जो है, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली फील होता है कि हाँ, डे बाय डे जिम की तरफ और जा रहा है. पहले होता था कि नशे वसे की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी जो यूथ है नया, वो जिम की तरफ जा रहा है. प्रिया वीडियो डाल रही है, जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ. कहीं ना कहीं जो स्कूल में वो भी आजकल इंस्टाग्राम चला रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अब सही डायरेक्शन में जा रहा है. और कहीं ना कहीं अभी आप भी आने वाले इन्फ्लुएंसर बनोगे, तो आप भी गाइड करोगे कि हाँ, यही बताना कि हाइट नहीं रुकती जिम जाने से. और आपको जीएनसी से कौन सा आपका फेवरेट सप्लीमेंट? हाँ, मुझे जीएनसी का आइसोलेट प्रोटीन अच्छा लगता है, चॉकलेट फ्लेवर. और एक वे में लगता है, यदि आप कोई पी रहा हो तो कॉफ़ी फ्लेवर बहुत बेस्ट लगता है. हाँ, कौन सा
हाँ ऐसा कुछ है ना? कैफा मोका। हाँ ऐसा वो कुछ बेस्ट है। लगता है मुझे। आप ट्राई करना यदि आपने नहीं किया हो तो, बेस्ट फ्लेवर है। हाँ हमने तो वो भी ट्राई किया था अभी, इनकी चॉकलेट्स आई थी, मंच वाली फीलिंग आती है, मंच जिसने मंच खा रखी है वो खाना। मंच में तो कहीं ना कहीं शुगर होती है बट उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा। क्रेविंग्स को आप जो रात को ब्लिंकिट करते हो आप वो ब्लिंकिट कर लो। इनको नहीं वो वी हैव प्रोवाइडेड देयर अच्छा। ये वो खाओ। फिर ठीक है, तो आपको क्रेविंग्स तो होती नहीं होगी फिर तो। चॉकलेट मिली रही है आपको, प्रोटीन चॉकलेट। वो चाहिए दूसरी वाली चॉकलेट। नहीं। बाहर में गई 10 ग्राम प्रोटीन में, बाहर में गया 10 ग्राम वो भी चाहिए टेस्टी दूसरी लगती होगी, खा रहे हो तो टेस्टी नहीं हो। नहीं नहीं, अपना ना सच बोला करो। अगर आपको नहीं लगती कि नहीं लगती, अभी किसी को अभी नहीं punishment अच्छी तो लग feel नहीं हो रही ना वो यहाँ पे। वो ऐसा नहीं फील करना है। हाँ नहीं लग रही, वो थोड़ा मेरे को फील होता है कि मुझे नहीं अच्छी लग रही, मुझे दूसरी चॉकलेट से ज़्यादा। आप बोलो उसको, सच बोलो कि हाँ ऐसी बात है। घर की याद आती है किसी को? आती है? वैसे तो बात हो ही जाती होगी, बट पता है जब प्रिया रोडीज पे गई तो हमारा बिल्कुल हाँ। फोन वोन रख लेते हैं इनका, किसी को नहीं पता होगा मेरे हिसाब से तो। हमें तो ऐसा बिल्कुल, लगा जैसे हाँ। वो एक टार्जन जंगलों में रह जाता है ना, हाँ। उसको पता ही नहीं होता दिन सुबह शाम क्या हो रहा है। वो हमारा हालत था वहाँ पे। तुम May I know your name, please? जसवंत सिंह चौहान। She just know you Instagram handle। अच्छा सही जस्सी। वैसे जिससे ये एक साथ है काफी मेरी वीडियोस कल परसों भी डाली थी। हाँ जी प्लीज पूछिए। So, as a girl, like, from 6 to 8 years, I've been and like, now I want to know how to really build yourself because our expression already हो जाती है. So, हम कैसे and also I want to know your relationship with expression. ओके देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ आप सभी को। अगर आप लोगों को कईयों के दिमाग में ये चलता है कि वेट उठाने से या ज़्यादा वेट उठाने से आपकी बॉडी मैनली हो जाएगी, तो वो मैनली नहीं होती है। वो आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। अगर आपकी बॉडी में फैट है वो ख़त्म होता है, आपकी बॉडी टाइट, आपकी टोनिंग जिसको आप बोलते हैं, वैसे टोनिंग कुछ ऐसा होता नहीं, या तो मसल होता है या नहीं होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वो आपको टाइट करता है। और रही बात आप कह रहे हो कि मैं कैसे मसल बिल्ड करूँ, तो आपकी डाइट पे और आप जो सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो उस पर भी डिपेंड होता है बहुत ज़्यादा। आपकी रेस्ट पे भी डिपेंड होता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए अगर आप क्रेटीन यूज़ कर रहे हैं, आपको हेल्प करेगा मसल बिल्ड करने में, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ में भी काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप मान लो आपको 1 या 2 हफ्ते में उसके असर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड मोस्ट सिर्फ एक ऐसा ही एक अकेला सप्लीमेंट है जिसके आज तक कोई भी साइड इफेक्ट आपने सुने हो, क्रेटीन से ये होगा, क्रेटीन से बंदा मर गया, ये मर गया, ऐसा कभी कुछ नहीं है। तो वो बेस्ट है आपके लिए मसल बिल्ड करने के लिए। और रही मेरी जर्नी, तो जूडो प्लेयर होते होते ऑब्वियसली वो स्ट्रेंथ है, तो वहीं से बस मैंने स्टार्ट किया था। और जिद करती थी मैं, तो मेरे को अगर कोई ट्रेनर, अगर मैं जब स्टार्ट किया था जिम, तो ट्रेनर मुझे कहाँ 2.5 के किलो के वो उठवा रहा डंबल। मैं कहा भाई इससे तो मेरा काम होने नहीं वाला, या तो तू हाथ लगा के मेरे को 10 के लगवा, वरना इससे मेरा काम नहीं होगा। और आज का टाइम है कि मैं 22 kg से क्या बाइसेप कर्ल मार लेती हूँ बड़े आराम से। आप लोगों ने वीडियोस देखी, तो ऐसे हाँ ऐसे ही होता है। ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए। एकदम से मसल बिल्ड भी नहीं होगा कि हाँ एकदम से, धीरे धीरे टाइम लगेगा। मैं ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ, तो चिकन तो नहीं खाते हमारे बिल्कुल भी, चिकन नो एग्स। तो मैंने अपने घर में चोरी मेरी मम्मी ने तो मेरे बर्तन फेंक दिए थे बाहर। तो मसल बिल्ड करने के लिए मुझे ये था कि मुझे अपने मसल्स चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, अपनी बॉडी में वेट गेन करना है मुझे। मेरा वेट 59-60 के अराउंड था जिस टाइम पे ये जर्नी मेरी चल रही थी उस टाइम पे। तो मैं धीरे धीरे मैंने चोरी चावल के नीचे चिकन छुपा के फिर खाती थी। मेरी मम्मी को लग रहा है सिंपल चावल खा रही है ये, चिकन छुपा के खाती थी। तो मेरे घर वालों को तो पता ही नहीं था कि हमारी बेटी खा क्या रही है उस वक्त पे। तो जर्नी ऐसे ही चलती है, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ी गालियाँ भी खानी पड़ेंगी। अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो कुछ, तो सामने से रिफ्लेक्ट आएंगे आपको गाली, गंदी से गंदी। आपको ऑब्वियसली आप विमेंस हो तो आपको तो गंदा और गंदा बोला जाएगा। लड़के को 2 मिनट लगता है आपको एक गंदा वर्ड बोल के आपकी इज्जत ऐसे, तो सामने से भी आपको बोला जाएगा। तो आपका काम है सिर्फ मेहनत करते रहना, आगे चलते रहना। जैसे घोड़े के 2 साइड पे लगे होते हैं कि काम करते रहो, दुनिया खुद ब खुद ही आपको फिर उसके बाद आपकी मतलब तारीफ करेगी या खुद ही बोलेगी कि हाँ आपकी तारीफ करें। कमेंट आप खुद चेक करोगे, आपको लोग इनवाइट करेंगे कहीं कहीं पे। तो ऐसे धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। गर्मी लग रही है। सोलर पे चला रहा है। उन्होंने ना उधर मुँह कर रखा है। आप लोगों को भी लग रही है ना?
ये मुझे लग रही है, सिर्फ सबको लग रही है भाई। थोड़ा पीछे हाँ जी हाँ जी। कंटेंट हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं सिंपल खाना खा रही हूँ, मैं उसको शूट कर लूँगी। अगर अभी मैं तैयार हो रही हूँ उसको शूट कर लूँगी। कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है कि भी हाँ कैसे बनना है, कैसे करना, ओ कौन सी वीडियो बनाऊँ, ओ कैसे बनाऊँ, कैसे आगे बढ़ूँ, नहीं, सिंपल आप बैठे भी हो वीडियो बना लो। आपको कब उसको एडिट करके आप डाल दोगे और कब वो चल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, उसकी वीडियो बना लो चैनल। आप रेडी होने लगे तो आप कोई भी मील ले रहे हो, प्री वर्कआउट ले रहे हो, आप कॉफ़ी पी रहे हो या कुछ खाना खा रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि भी मेरी ये मेरा फर्स्ट डे है, जैसे आप लोगों ने अभी स्टार्ट किया, तो आप अपना वीडियो बना सकते हो कि ये मेरा डे 1 है, डे 2 है, डे 3 में मैंने ये वाले एक्सरसाइज की और ये डाइट खाई मैंने, और डे 1 की जो फोटो होगी और आपकी डे 45 डेज के बाद आपकी जो फोटो में मतलब बॉडी में आपके जो चेंजेस होंगे आप दिखा सकते हो लोग। बस यही है और कुछ भी नहीं है। इतना माइंड इतना लगाने की, जो आप एक साथ रहते हो सबके सब, है ना, आप व्लॉग शूट कर लो इसी चीज़ में। आप क्या मस्तियाँ करते हो, कैसे बातें करते हो एक दूसरे, कौन आपका फेवरेट है, आप व्लॉग शूट कर सकते हो बड़े आराम से कि ये मेरी दोस्त है, ये इसने कल ये एक्सरसाइज की थी, आप ये बता सकते हो। सिंपल है, कोई ज़्यादा फंडा नहीं। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम रेडी होते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, सिंपल सी बात है। जिम जा रहे हैं, हाँ जी ठीक है, हमने अभी प्री वर्कआउट किया, अब हमने ये किया, अब जाके मैं ये वाले एक्सरसाइज करूँगी, ये वाले करेंगे, बस सिंपल। इतनी सिरदर्दी नहीं लेनी कंटेंट क्रिएटर में, बिल्कुल भी। सिंपल है, नॉर्मल है। अभी आप बैठे हो आराम से शूट करो, मैं बात कर रही हूँ, फिर कोई और आएगा उसका शूट कर लो, सिंपल। आज वो आए थे, आज ये आए हैं। हाँ जी हाँ, बहुत सारे, इतने ज़्यादा पूछो मत। पर जो सबसे ज़्यादा क्लोज है वो मेरे वो है किलिंग पी और जिमी, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे। और मतलब इनके जो दोस्त हैं जो वहाँ पे रहते हैं, ये वो भी स्पेशली आएंगे ये मिलने के लिए। और ये दोनों भी मेरे पास आए थे यहाँ पे, जैसे भी इनसे मिले थे कि मतलब हमारा अंदर आई थिंक थोड़ा बहुत कम दिखाया होगा टीवी पे, लेकिन जब हम बाहर आए हैं तो बाहर हमारा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। टीवी पे तो बहुत कम दिखाया है, हद से ज़्यादा। वो मेरे घर भी आते हैं, रहते भी हैं, दोनों के दोनों। और दोनों ही मतलब आपके उस साइड से, और दोनों ही देखो वैसी है, थोड़ी नेपालन टाइप से है दोनों, है बुरा होगा, दोनों सेम ही और सेम वैसी ही है। देखो मेरी पता नहीं क्यों मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो ITBP में है, वो भी वैसी, वो नेपाल से है। तो मेरे सारे वो चिंगू पिंगू से दोस्त है सारे के सारे, सोचो। मतलब वैसे ही है, बुरी बात नहीं है, बट है ही वैसे। पता नहीं मुझे क्यों दिल के अच्छे हैं, हाँ दिल के बहुत, मुझे बहुत प्यार आता है उन लोगों पे, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। देखिए अभी आप लोगों के पास फ़ोन नहीं है, ठीक है, और आप लोग अननोन पर्सन, आपको पता ही नहीं है उसका नेचर कैसा है। वो गाली, अभी निशी है, वो 24 घंटे टेंट है, पे आप पक जाओगे भाई। इतनी धूप है, ऊपर से टेंट के अंदर हो आप, आपके पास ना पंखा है ना कुछ है, चिड़चिड़ापन है। और डेली टास्क होता है, टास्क होगा, फिर रात को 11:30 बजे आपका वोट आउट स्टार्ट हो जाएगा, सुबह के 5 बजे वोट आउट खत्म होता है। आप खुद सोचो, आप चिढ़ जाओगे। और जब आपको गुस्सा आ रहा होगा, मैं आपसे गुस्से में बात कर रही हूँ, कैमरा ऑन होगा, ठीक है, इसका रिएक्शन ये होता है। तो ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है, और वो सिचुएशन दे देंगे आपको, आपका जो रिएक्शन होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा, बस ये बात होती है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, मान लो अगर आपने कोई पॉइंट उठाया, मैं बोलूँगी नहीं ये बात तो गलत है, वो कैमरा मेरी तरफ होगा कि ये बात गलत है। लोगों को लग रहा है स्क्रिप्टेड है, इसको बोला गया बोलने के लिए, नहीं। वहाँ पे लड़ाई सब असली होती है, सारी चीज़ें असली होती है, टास्क पहले से मतलब बनाए जाते हैं, ठीक है। उनको कोई परफॉर्म करता है, आपने देखा होगा शिवित और हामिद वो परफॉर्म करते हैं वो लोग, फिर हमें वहाँ भेजा जाता है कि आपको परफॉर्म करना है वहाँ जाके। हाँ कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं कि मान लो अगर एल्विस सर है, अगर शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद गुल्लू अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या जिस तरीके से थोड़ा वो टास्क को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता शो में। जो रीड करते हैं वो स्क्रिप्टेड होता है, चिल्लाना कौन सा पड़ता है। वाला? ये जो बात हाँ, कहते हैं, एक स्क्रॉल होता है, जो स्क्रॉल आप लोगों ने देखा होगा, स्क्रॉल में हम लोगों को बोला जाता था कि भाई स्क्रॉल। हाँ एक बात बताओ, आप सुबह सुबह सो रहे हो, ठीक है, बिल्कुल गहरी नींद में, आपको बोला जाएगा स्क्रॉल पढ़ना और चिल्लाना है। अब क्या लगेगा, पागल है हम लोग, सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं यहाँ खड़े होके बेफालतू में ऐसे, ओ गुड मॉर्निंग रोडीज, गुड मॉर्निंग, कौन करेगा भाई, पागल हो गए सुबह सुबह। हम वो खड़े, हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है, ओ आज ये वाला टास्क, ओ अच्छा ठीक है ये वाला टास्क है। कौन करता है सुबह सुबह, कोई नहीं करता है। पर वहाँ ये चीज़ें हमें बोली जाती है, गाइस थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ, तुम वो पढ़ रहे हो ऐसे करके, हाँ ठीक है, वो स्क्रिप्टेड थोड़ा होता है कि हाँ गुड मॉर्निंग बोलो जोर से चिल्ला के, ये होता है। बाइक वाला की हाँ थोड़ा बाइक वाला होता है। ये जो सीन आपको दिखाए जाते हैं ना, ये थोड़े स्क्रिप्टेड है, बाकी तो जो बातें होती है, लड़ाई झगड़ा टास्क होते हैं, वो सब बिल्कुल नॉर्मल है। बाइक वाला जैसे मान लो अगर आपको लग रहा है हम लोग दूसरी सिटी जा रहे हैं बाइक में बैठ के, तो भाई वो अब सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा हम लोग बस चलाते हैं, उसके बाद बस में बैठ के हम लोग वापस फिर वहाँ पहुँचते हैं। एक पूरी जर्नी हम लोग बाइक नहीं चला सकते, 2 घंटे में बम दुखने लग जाते हैं यार। और बार बार शूट होता है, कट होता है, आपको बार बार बोला जाता है कि हाँ ठीक है ये शूट अच्छा नहीं है, दोबारा फिर से वहाँ से वापस आओ, बाइक लेके जाओ, फिर वापस आओ वहाँ से। तो ये होता है सिंपल। और मैम
जैसे आप वुमेन को कौन सा सप्लीमेंट रिकमेंड करते हो एज ए फीमेल? देखिए, वे प्रोटीन तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आइसोलेट लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ओमेगा 3 लीजिए, क्रिएटिन भी लीजिए साथ ही साथ में आपके स्ट्रेंथ के लिए, और मल्टीविटामिन, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंपल आप चाहते हो कि भी मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना, फिट रहना है, तो ये सप्लीमेंट आपके लिए बेस्ट है बहुत। आपकी थ्रू आउट जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी तो ऐसी रही है, लाइक मेरे को तो गूंगी दिखाया भाई, मैं सच्ची बात बताऊँ आपको, मैं जैसे बोल ही नहीं रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत बोला, रियलिटी जो होती थी, जैसे मान लो टास्क खत्म हुआ या कोई झगड़ा वगड़ा हुआ, तो उसके बाद अंदर जब आप जाके आप बात करते हो, जब एक दूसरे से आपने देखा हो खड़े होकर बात कर रहे हो तो टाइम के बाद कि हाँ यार तूने मेरे को ऐसे वोट क्यों डाल दिया, तुझे डालना नहीं चाहिए था, ऐसे वैसे। मैंने बहुत बातें की हैं इसमें और बहुत अच्छी बातें की हैं। मेरे को तो ऐसे दिखा दिया कि मैं बिल्कुल शांत स्वभाव की लड़की, सिर्फ टास्क में जाके फटती हूँ और कहीं कोई वो नहीं करती हूँ, तो मुझे वो थोड़ा सा लगा। बट बाकी जो जर्नी है बहुत अच्छी रही, और थोड़ा इमोशनली आप जुड़ जाते हो। मतलब अगर आप कभी भी आप रोडीज करोगे, भगवान करे आप में से सिलेक्ट हो काफ़ी बच्चे वहाँ पे, जब भी आप रोडीज करोगे ना, आप जुड़ जाओगे, आप उससे रोडीज से जुड़ जाओगे। और लोग अगर रोडीज की कोई बुराई कर रहा होगा ना, आपको देख थप्पड़ मारो खींच के, रोडीज के बारे में फालतू बोल रहे हैं, तो रोडीज का ऐसा कनेक्ट हो जाएगा आप लोगों का उसके साथ। नहीं, रियल थी, वो रियल थी, वो रियल फाइट थी। यहाँ तक कि जो फिनाले में आपने फाइट देखी होगी ना, वो सच में रियल थी। और हम शॉक थे कि जब एल्विस सर कुछ भी नहीं बोल रहे थे, कि भाई अगर शायद उसकी जगह कोई और लड़का होता एल्विस सर की जगह, तो शायद हाथ उठ जाता या कुछ भी झगड़ा हो जाता। क्योंकि प्रिंस सर जब बात कर रहे थे इस तरीके से, तो हम भी थे कि भाई ये फिनाले पूरा शूट होने दो, उसके बाद कर लेना जो करना। बहुत गंदा झगड़ा था। और एक बार जब आई थिंक जीके वाला टास्क था, तब भी एक झगड़ा हुआ था उस टाइम पे, आप लोगों ने देखा होगा, वो भी बहुत गंदा था और वो रियल था, वो झगड़ा बहुत गंदा झगड़ा था। और वहाँ तो कट कट के दिखाया आप लोगों को, बहुत लंबा हुआ था, लोगों को एंटर होके छुड़ाना पड़ा था कि भाई बस अब शूट कंप्लीट करने दो हमें, ऐसा हो गया था। टास्क भी बहुत लंबे होते हैं बट वो तो हाँ, जल्दी दिखा देते हैं। आप लोगों को दिखाते हैं टास्क बहुत छोटे, बहुत लंबे टास्क होते भाई। हम लोग, मैं सच बताऊं, अभी भी आपको मेरी टैनिंग दिख रही होगी ना, ये फिनाले की टैनिंग है भाई, ये गई नहीं है अभी तक। फिनाले 5 तारीख को शूट हुआ था, कितनी को गई थी वो? 5 मार्च, पता नहीं कितनी तारीख को, 5 तारीख को शूट हुआ था, 1-2 महीना हो चुका है। तो आप सोचो ये उसकी टैनिंग है। उससे पहले जो रोडीज की टैनिंग थी वो बड़ी मुश्किल निकाली मैंने, ग्लूटाथियोन लगा के अब फिर चढ़ गई है। सोचो ये जा ही नहीं रही है, इतना गंदा होता है। और जो अभी आपको लगा हुआ 3-4 महीने लगा होगा टीवी पे आने में, इन्होंने ऑलमोस्ट 4 वीक में खत्म कर दिया सारा शूट। 1 महीने में शूट खत्म हो गया था। जो आपको टीवी पे 2-2 दिन ऐसे करके दिख रहा है, हमने 1 महीने। आप सोचो, आप वेट कर रहे हो, अच्छा अगला टास्क आएगा। हम क्या था, आज टास्क परफॉर्म किया और रात को वोट आउट, ओके वोट आउट कर 1 महीना कंटिन्यूसली। सोचो, टास्क वोट आउट, टास्क वोट आउट, टास्क वोट आउट, हाँ वोट आउट, शाम को रेडी। सोचो आप टास्क करके आए हो गंदे बंदे बन के, आपको सिर्फ 15 मिनट देंगे रेडी होने के लिए। रेडी हो जाओ, चाहे आपकी लिपस्टिक लगी हो, चाहे आपके बाल ऐसे बिखरे हो, आपको जाके वहाँ खड़े होने। लेट हो जाता तो लेट होते रहो, फिर आप क्या हो सकता है, फिर गंदे बंदे बन के खड़े रहो, पूछो मत वहाँ पे। और ऐसा भी होता है कि आपको कपड़े भी पहले दिखाने पड़ते हैं कि मैं आज ये पहनने वाली हूँ। अगर उन्होंने कैंसिल कर दिया तो आप वो नहीं पहन सकते दोबारा, ऐसा होता है। अब कपड़े भी आपको ऐसे बोलेंगे, लाइक 30 दिन आप जा रहे हो तो 30 दिन के डेली का एक कपड़ा होना चाहिए, वो कपड़ा दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो सोचो आपको कितना खर्चा होने वाला है। तो ब्रांड नेम भी नहीं लिखना चाहिए। पेमेंट 1000 रुपया, वो भी पता नहीं अकाउंट में आया कि नहीं आया। इतने दिन रहेगी जब मैंने बताया सिर्फ 1000 रुपये, कोई पैसा नहीं मिलता। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप रोडीज में आ रहे हो ना, अगर आप रोडीज में आ रहे हो, आपको फेम मिल रहा है, ठीक है, फेम मिलेगा आपको, ब्रांड मिलेंगे आपको, ठीक है, प्रमोट करने के लिए आपको उनसे पैसा मिलेगा, नो डाउट आपको लोग जानना शुरू कर देंगे, ठीक है, बट आपको पैसा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अगले दिन ही बॉम्बे बुला लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब GD2 होता है ना, GD2 में क्या होता है, मेन जो होते हैं चैनल के लोग होते हैं वो बैठे होते हैं GD2 में। तो GD2 में जो मेन लोग बैठे होते हैं वो GD2 में ही सिलेक्ट हो जाता है कि PI में जर्नी पे कौन जाने वाला है। वो PI जस्ट आपको एक नाम का दिखाया जाता है कि कौन है, बट GD2 में ही सिलेक्ट किया जाता है कि PI के कौन क्लियर करने वाला है, किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे। ये चीज़ होती है वहाँ पे, क्योंकि वो चैनल के मेन लोग बैठे होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं। हमें भी ये बात पता नहीं थी, पर जब बाद में मुझे पता चली कि अच्छा ये देवी मैम है, ये जो कैमरे के पीछे होते हैं सर वो वाले, ये आशीष सर है, ये वो वाले सर है, सागर सर है, तब बाद में मुझे पता चला था ये चीज़ें।
कि आपको तब आप फिर वहाँ जाके तो फिर बस ये है कि आपको ठीक है, अच्छा आपको रस्सा चढ़ना है चढ़ जाओ, अगर आपको ये करना है वो करवा के देखेंगे आपको, बस उनके कान में लगा होता है कि ठीक है आप ये सिलेक्ट इसको करना है, वो कर लेंगे उसी वक्त ही। हाँ वो दिल्ली के गए थे, वो नोएडा का थोड़ा Gullu won, right? Like, how did you find throughout the journey? गुल्लू पहली बात तो जो शिवित ने एक चीज़ बोली थी ना, आई थिंक अभी आपने पॉडकास्ट देखा हो शिवित का, बहुत वायरल हो रहा है इस चीज़ को लेकर। गुल्लू 10 दिन तो रहा ही नहीं है बीच में, और जब आया वो तो वो क्या बोलते हैं उसके में सेम वैसे वाले टास्क परफॉर्म करवा दी जैसे वो चढ़ सकता था और जीत सकता था जैसे वो टास्क। तो ये बात तो सच है कि गुल्लू रस्सी चढ़ने में बहुत तेज है, वो बंदरों की तरह चढ़ जाता 2 मिनट में जैसे तैसे करके। लेकिन गुल्लू का ऐसा था कि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हरताज जीत सकता है, हरताज, क्योंकि हरताज का ऐसा था, हरताज पूरे सीजन आपने देखा होगा डबल क्रॉस ही करता आ रहा है, डबल क्रॉस है। तो हम सब ये था कि गुल्लू का पता नहीं भाई हरताज जरूर जीतेगा, हमें ये था। पर वहाँ पे बस ये सिचुएशन आ गई कि गुल्लू को टास्क परफॉर्म देखने को मिला और हरताज वहाँ परफॉर्म कर रहा था उस वक्त पे, तो गुल्लू को वो एक पॉइंट उसके एडवांटेज उसको मिल गया कि हाँ ठीक है ऐसे यहाँ पे इसने टाइम लगाया तो मुझे यहाँ स्पीड से करना है, तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा लग गया था, वहाँ पे वो जीत गया, सिंपल सी बात है। ये हम तो लगे हुए थे हरताज चल 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 हरताज चल। आपको शुरू से कौन लगा था कि जीतेगा, लाइक फ्रॉम डे वन कि हाँ ये लगता है? वो GNC as a friend? जीएनसी या जब मैं सच बताऊं, जब मैं फर्स्ट टाइम जीएनसी मेरे को ऑफर आया ना जीएनसी का कि आपको एज ए एथलीट ले, तो मैं तो ये ओ माय गॉड जीएनसी जैसा ब्रांड मेरे साथ जुड़ेगा। तो सोचो कभी एक बार मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला था, जो पहले आई थिंक सीईओ थे यहाँ के, मैंने इनको बोला था कि जब मैं छोटी थी, आई थिंक मैं बीए फर्स्ट ईयर या +2 में होंगी शायद मैं, तो मेरे को वेट गेन करना था उस टाइम पे, तो मेरे को किसी ने जीएनसी का गेनर दिया था। तो आप सोचो मैंने वो डब्बा तक संभाल के रखा हुआ था कि ये इतना बड़ा ब्रांड है भाई, इसे मैं खरीद नहीं सकती, मेरे पास पैसे तो होते नहीं थे, इसको मैं दोबारा तो खरीदूंगी, धीरे धीरे एक एक आधा तो चम्मच करके पीती रहूँगी, इतना बड़ा ब्रांड। तो आप सोचो आज मैं उसकी एथलीट हूँ, तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है इस ब्रांड को लेके। तो मेरे लिए बहुत मतलब मैं लकी हूँ कि भाई मैं यहाँ इनकी एथलीट हूँ सच में। हम दिन में कितना ग्राम प्रोटीन लेते हो, कितना लेती हूँ मैं अच्छा, पहले 4 स्कूप। मैंने कितना लिया टोटल? एक बार इसने 7 to 8 स्कूप भी ले लिया था। 8 से 10 स्कूप मैं ले चुकी थी हाँ, एक बार। और कोई मेरे को कोई वो नहीं हुआ था, क्योंकि बॉडी ऐसी हो गई है कि वो पचाई जा रही है उस चीज़ को। तो अब तो ऐसे पर कि इतना मैं लेना नहीं चाहिए। हाँ इतना लेना नहीं चाहिए, आप ले लो, लूज मोशन लग जाए, पता लगे आप कोर्ट में बैठे हुए हो, है ना, मत लेना। मैं 4 लेती हूँ, मैं 4 लेती हूँ, सिंपल। Third isolated is good. हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, Whey protein and isolated difference क्या है? डिफरेंस तो सारी बताएंगे हाँ, तो। ये होता है कि आइसोलेट को ज़्यादा फिल्टर किया जाता है और आइसोलेट में 0 कार्ब्स होता है। जैसे कि आप देखा जाए तो प्रोटीन क्वांटिटी भी पर स्कूप उसमें ज़्यादा होती है और हाँ। उसमें कैलोरीज भी कम होती है। यदि कोई फैट लॉस कर रहा है, जैसे हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो हमें एंड डेज में क्या होता है कि हमें कैलोरीज कम रखनी है, प्रोटीन इंटेक हाई रखना है। और जिससे किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है कि कुछ डाइजेस्टिव इशू होते हैं, पचा नहीं पाता, कुछ होते हैं जो दूध भी नहीं बचता जिनको, तो उनको आप रिकमेंड करोगे आइसोलेट बेस्ट फॉर्म है प्रोटीन की। So, which supplements would you suggest to take to get well? What supplements would you हाँ, अभी मैंने बताया क्रिएटिनिन, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, प्रोटीन। प्रोटीन वे fish oil creatine or you हाँ हाँ, So like magnesium is like compulsory for women. नो वो तो बाद में आया ना, उन्होंने पूछा एसेंशियल 4, उसके बाद आया मैग्नीशियम, जेडएम में ये सब। हाँ और वे प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही होता है। वे प्रोटीन, हाँ, like दोनों में like what is the difference? ये जो वैगन होते हैं वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं मोस्टली, अदरवाइज मैंने ट्राई भी नहीं किया, ना मैं रिकमेंड करता। और जो लोग वीगन जो चिल्लाते हैं ना ये प्लैनेट प्रोटीन है, वो पता नहीं कितनी चीज़ों में ना वो चीज़ें खा ही लेते होंगे, सिंपल सीधी सी बात है, जो इतना वो करते हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे भी रास्ते में एक हम जब गए थे ना वहाँ पे शेरू में, इसमें मुझे वे प्रोटीन पिलाया किसी ने कि मैम बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। मैं तो बेचारे की प्रोटीन की कुछ बुराई नहीं करना चाहती थी, तो मैंने बोल दिया हाँ ठीक है आपका प्रोटीन अच्छा है, अच्छा लग रहा है, पर जो लोग वेजिटेरियन है वो ले सकते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहती, ज़्यादा बुरा ना मान जाए मैं कि कहीं मुझसे। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं ना 4 से 5 साल में ट्रेनर की जॉब कर चुका हूँ और मैं ऑलमोस्ट 10-12 साल से वर्कआउट भी कर रहा हूँ, बट प्रिया जितनी लिफ्ट करती है ना, तो कोई मैंने देखा नहीं है लाइफ में। जैसे 160 kg डेड लिफ्ट कर लेती है, 35 kg से डंबल प्रेस कर लेती है। इवन जो पावर लिफ्टिंग करता है वो मोस्टली मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा उनको भी। तो ये एक ऐसे नहीं बॉडी अच्छी है या जो भी है, शरीर अच्छी है, बट वर्कआउट भी बहुत अच्छा करती है। कई बार होता है कि मैं बैठ के पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, ये सामने बैठी नहीं खाती, मैं खाता हूँ, सोचो।
बट कई बार ऐसा भी होता है कि ये खा रही होती है, मैं नहीं खाता क्योंकि मेरा गेम वो तब होता है जब प्रेप इनकी चल रही होती है। प्रेप बहुत डिफिकल्ट होती है आप सब। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हो कि ये क्रेविंग्स मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ इसका आंसर। क्रेविंग्स क्या होती है, जब इनको बोलो कि भैया मुझे ये खाना है, तब मैं थोड़ा झिड़के मार मोड़ के इनको फिर कोई और चीज़ दे देती हूँ, तो इनकी क्रेविंग ऐसे कंट्रोल होती है, वो मैं करती हूँ। अब दूसरी मेरा जब गेम आ रहा होता है हमारा, जब बॉडी बिल्डिंग में यदि मुझे पर्सनली फील होता है यदि तुम्हें जीतना है तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, अदरवाइज जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो जीत जाएगा। यदि सेम आपके लिए भी यदि आपको ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे हमारे बहुत सारे क्लाइंट है, तो मैं उन्हें सिंपल सी बात बोलता हूँ कि जितना घिसोगे उतना चमकोगे, जितना आज सेक्रीफाइस करोगे उतना ही आपकी फैट लॉस जल्दी से जल्दी होगा। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा, मोस्टली कोचिज क्या होते हैं थोड़ा 2 या 3 दिन बाद चीट मील दे देते हैं, बट मुझे नहीं लगता ये सही है। यदि क्लाइंट को इन दी एंड रिजल्ट चाहिए तो आप उसे रिकमेंड करो कि हाँ आपको 4 वीक के बाद एक गोल दे दो कि किसी का 110 kg वेट है कि उसे ये बोल दो कि पहले आप 2 डिजिट में अपना वेट लेके आ जाओ, जब हम आपको एक दे देंगे चीट मील। इस तरीके से आप कर सकते हो, खुद को भी आप बोल सकते हो कि हाँ पहले मेरा ये वेट गोल है, ये आ जाए उसके बाद मैं करूँ। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप वेट के पीछे मत भागो, अपनी मेजरमेंट कर लो, फैट लॉस के पीछे भागो। मोस्टली कोचिज को भी नहीं पता है, क्लाइंटों को भी नहीं पता कि हमें करना क्या है, सब बस वेइंग स्केल पे अपना वेट कम होता देखना चाहते हैं। अभी मेरा वेट कितना है 105 kg है, ठीक है। अभी कोई आप 105 का देखोगे तो बहुत मोटा है, बट मेरा क्या है मेजरमेंट करोगे तो कम है, मेरा वेस्ट कम है। अभी ऑन स्टेज मेरा वेट रहता है 90 kg। अभी कोई 90 kg में मैं फुल डिप्लीट रहता हूँ, एब्स वैब्स यहाँ से वेंस हर चीज़ हर तरीके से। लेकिन कोई दूसरा बंदा 90 kg का देखोगे तो उसके क्या फैट होगा। तो वेट मैटर नहीं करता, मैटर करता है बॉडी फैट परसेंटेज। सिर्फ वैसे एक सिंपल एंड हेल्दी रेसिपी बताओ तो हम घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये लोग बोर हो गए ओट्स खाते हो? बोर हो गए आप? सबसे best meal डाइट है। करके बोर हो गए? सबसे बेस्ट है ओट्स और वे प्रोटीन अभी और आप थोड़े देख रहे ड्राई हैं कि डाइट और थोड़े फ्रूट्स। डाइट अभी आप देख रहे हैं क्या है स्टिल द क्रिप, ये खुद भी कहते हैं कि हमें अच्छी डाइट नहीं मिली। अरे अगर अरे अगर आप अगर डाइट देखिए। अगर आपने जस्सी से ट्रेनिंग ले ली या हमसे ले ली तो आप तो बिल्कुल आप तो छोड़ दोगे हमें 2 दिन में, क्योंकि हमारी डाइट ही बड़ी गंदी है कि आप सोचो पानी में उबले ओट्स आपको खाने होते हैं, सोचो कब तक खाओगे आप उसे? टेस्टी टेस्टी चीज आती है, पॉरेज आता है, कभी सूप इतना सुंदर ड्रेसिंग के साथ सैलेड आता है, बर्गर कभी बर्गर पास्ता आता देते है, हैं, बर्गर देते हैं, रैप आता है। कोई नहीं, जब आप किसी को पैसे देके किसी से डाइट प्लान लोगे फिर समझ में आएगा कि यार ये तो ये खाने तो को भी समझ में नहीं आता है, जो हाँ। पैसे भी दे देते हैं तो नहीं भाई हमसे डाइट नहीं होती है, नहीं हम खा सकते इतना, वो नहीं इतना सड़ा हुआ खाना नहीं खा सकते। मेरी खुद क्लाइंट्स हैं वो मुझे फोटो कुछ और भेजते हैं, खाती कुछ और ही है, वो मुझे पता होता है उनका, मुझे पता होता है, फिर मैं सुनाती हूँ 3-4। सब गैंग गैंग लीडर सब बहुत अच्छे थे, गैंग लीडर सभी अच्छे होते हैं, और ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सब अच्छे। आपका फेवरेट कौन है? मेरे फेवरेट रिया मैम है, हाँ रिया मैम ही मेरी फेवरेट है। वैसे गेम के अकॉर्डिंगली देखे तो एल्विस और रिया मैम दोनों बहुत अच्छे। अच्छा इनसे कैसे मिली मैं? इनसे तो मैं अचानक से मिली टकरा गई गलती से। गलती से गलती करो। नहीं ये मुझे पहले से जानते थे। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे मिले। मैं पहले से मुझे जानते थे, है ना, पहले से जानते थे मुझे इंस्टाग्राम से। उस टाइम मेरा आई थिंक 120 के 120 के फॉलोअर्स थे उस टाइम। 90 के 90 के टोटल। इतने थे तो इन्होंने फिर अनफॉलो मार दिया मुझे कि इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब मैंने फॉलो बैक नहीं किया इस चक्कर में। तो एक दिन मैं किसी बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन में गई थी, तो सर भी वहाँ शेरू कंपीट कर रहे क्लासिक? थे। शेरू क्लासिक नहीं, सही क्लासिक कितना? अच्छा संग्राम क्लासिक था। तो वहाँ पे मैंने सर को देखा, तो सर चड्डी में खड़े हुए थे, बाकी सभी लड़कों ने कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि वहाँ पे प्रेप चल रही, उस टाइम कंपटीशन था तो टैनिंग वैनिंग होने वाली थी। तो बस उसी चक्कर में मैंने इनको देखा, इन्होंने भी देखा था, इन्होंने पहचान लिया था कि मैं वहाँ बातें खड़ी। नहीं हुई थी हमारी। हाँ बातें नहीं की हम लोग, मैं वहाँ से चली गई, अचानक से इनकी रील मेरे सामने आ गई थी, वैसे ही सिंपल। चल मैं रील स्वैप कर रही थी, इनकी आ गई, तो मैं वही सोच रही मैं यही लड़का था जो मैंने आज देखा था, तो मैंने वैसे साइड कर दिया। तो वैसे एक दिन अचानक ही मैंने इनकी प्रोफाइल खोल ली, तो देखा भाई एथलीट अच्छा है, वर्कआउट अच्छा करता है, अपने डाइट की फोटोज पोस्ट कर रखी हैं, स्विमिंग सेशन भी लेता है। मेरे को बहुत चीज़ें अट्रैक्ट करती है, जो एथलीट अपने ऊपर बहुत काम करता है ना, बहुत ईमानदार होता है, मेहनती होता है, मुझे वो बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। तो बस उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने इनको ना अपनी फेक आईडी से ना कमेंट भी किया था,
वैसे आज के टाइम में मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में ऐसा होता है कि ये अगर कोई लड़की इनको कमेंट करे कुछ करे, उनकी कुंडली ढूंढ लेंगे ये लड़की कहाँ क्या किसकी क्या है। लेकिन जब मैंने कमेंट किया था कहते मुझे पता ही नहीं कौन। तो मैंने कहा उसका रिप्लाई किया था, कुछ नहीं किसका? किया। अरे मेरा रिप्लाई आपने दिया ही नहीं था। मैंने देखा ही नहीं था कमेंट। ये देखो मेरा देखा ही नहीं। और वैसे आज के टाइम में कोई भी लड़की अच्छा ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये इसकी फैमिली है, ये करती है, मैं कहा तो भैया बता के करता हूँ ना। तो उसके बाद फिर शेरू क्लासिक आया 2023 का। तो वहाँ पे मैंने अपनी सहेलियों को बताया कि भी हाँ मैं ऐसे एक लड़के को पसंद करती हूँ, ये वो। तो वो सब 3-4 जनी मेरे साथ गई, क्योंकि मेरे पेट में तितलियाँ। और बस मैंने फिर वहाँ से फोटो खिंचवाई। फिर पता चला कि यार इनका नंबर भी मेरा लेना। मेडल आया था। हाँ, फिर मैंने इनका नंबर लिया उस टाइम पे। फिर उसके बाद हमारी बातें स्टार्ट हुई। और कुछ अधूरी बातें रह गई। इन्होंने मुझसे बोला कि डिनर पे चलना है, मैं मना कर दिया था। मना कर दिया मुंह पे ही। हाँ। मैं पूछ रही थी कि आप मेरे साथ डिनर पे चलो, उसी वक्त ही एट टाइम, मतलब उस टाइम इस रिलेशनशिप में लड़का मैं हूँ तो लड़की है, तो सारे आगे से मैं ही पूछ रही हूँ आपका नंबर मिलेगा, आप डिनर पे चलोगे। मैंने मना इसलिए किया था क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को कमिटमेंट कर रखी थी कि मैं आज जो भी चीट मीट करूंगा गेम के बाद तुम्हारे साथ करूंगा, इसलिए मैंने इनको नहीं करा था। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम पीछे चले गए थे कुछ खाने के हाँ, लिए। खाने पीने के लिए दोस्तों से पहले। जैसे आप एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हो, बिकॉज फिटनेस एंड एवरीथिंग। सपोर्ट इस तरीके से करते हैं कि जैसे कई बार इसका ये गुस्सा हो रखी होती है, मुझे पता है गुस्सा हो रखी है, तो मेरी गलती भी नहीं है तो भी मैं से सॉरी बोल देता हूँ सच में। ठीक है, अभी कभी कुछ मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है यदि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो, तो जहाँ पे किसी की भी गलती हो, यदि वो सामने वाला गुस्सा हो रहा है तो दिक्कत थोड़ी है। बात जब ये सब चीज़ सॉर्ट हो जाएगा तो उसके बाद बोल सकते हो कि यहाँ पे आपकी गलती थी, तो कलेश बढ़ेगा ही नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। और जब मुझसे कोई गलती है, इससे गलती हुई, तो मैं हम दोनों ने बात कर रखी है कि कुछ भी लड़ाई होगी तो हम ट्राई करेंगे जल्दी सोल्व हो, क्योंकि जितनी हमारी कभी भी लड़ाई होती है हमारी रात नहीं होती कि हम बिना बात करे सोएं, समझ रहे हो। अगला दिन नहीं होना चाहिए लड़ाई का, तो वहीं पर मुझे लगता है ये अच्छी जर्नी है हमारी कि हम अगला दिन नहीं होने देते, उसमें उसी वक्त सोल्व करते हैं। और ये चीज़ मेरे को इससे सीखी है। ये उससे चाहे फ़ोन पे फ़ोन करके जब भी खत्म करेगी, चाहे 3 घंटे लग जाए 4 घंटे लग जाए, मुझे लगा ये होना चाहिए भाई। अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप उसी वक्त, अगर झगड़ा हुआ ठीक है, आपको बुरा लगा, उसी वक्त खत्म करो उसे, उसको आगे मत बढ़ाओ। अगर बढ़ा रहे हो तो भाई रिलेशनशिप कभी भी टूट सकता है। आप अगर उसको चीज़ को इतना लंबा खींच रहे हो, नहीं, खत्म करो, झगड़ो, मारो पीटो, सिर फोड़ो, पर उसी वक्त खत्म करो उस चीज़ को। मैं ऐसा था टालता रहता था, मैं कल बात करेंगे, मैं टेंशन नहीं लेता। बट इसे चाहिए जब ही सोल्व हो। अब मैं भी सीख गया हूँ। पूछो। आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना अच्छे से, है ना? एंजॉयमेंट बहुत। ये टाइम बार बार नहीं आता है ना, बार बार नहीं आएगा। कब खत्म हो जाएगा, आप सब अपने अपने एक काम तरह पे से आपकी चले रोडीज पे ही हो। इनके टास्क बस करा बोल रहे हैं। बिल्कुल एक्टिव अभी यहाँ भी करवाएंगे सर। अच्छा। प्लान सब ओके। और we're happy that GNC जैसे brand as a step forward here, like सोचो, yes. और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे प्रिया ने बताया, आप ये मत सोचो कि व्यू आ रहे हैं नहीं आ रहे, लाइक्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। मैं तो प्रिया के साथ रहता हूँ तो मुझे पता है कि शायद कोई अच्छी से अच्छे कंपनी में यदि कोई सीए कुछ भी अच्छा इतना अर्न नहीं करती जितनी प्रिया अर्न कर रही है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। जरूरी नहीं आप पढ़ाई में कुछ भी, स्पोर्ट्स गेम में, इंस्टा के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू बहुत अच्छा, इवन रिस्पेक्ट भी आप कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करते हो ना, क्यों कर रहे हो कि प्रिया को इंस्टाग्राम पे देख रहे हो। यदि आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, फेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लोगों से ब्लेस, इवन हम कहीं जाते हैं तो आंटियाँ जो होती हैं, अंकल जो होते हैं, प्रिया से मिलते हैं, आके फ़ोटो क्लिक कराते हैं, तो मुझे लगता है कि यार प्रिया ने कितना प्यार कमाया है ना। तो मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंटिन्यू रखो, लाइक्स व्यू पे ध्यान ही मत दो, बस अपनी जर्नी डालते रहो। एक साल तो डालो, यदि आप अच्छा कंटेंट डालोगे तो आपको व्यू मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ प्रिया सुंदर है इसलिए व्यू आ रहे, ऐसा कुछ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जांपल हैं, चाहे वो कैसे भी दिखती हो, यदि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, यदि आपको नॉलेज दे रही हैं, क्योंकि कुछ लड़कियां सोचती हैं कि हाँ यार वो सुंदर है शायद इसलिए इसके व्यू आ रहे हैं, और उसकी बॉडी है इसलिए व्यू आ रहे हैं। आप देखो कुछ लड़कियां हैं, कुछ अदर, जरूरी नहीं आपको फिटनेस में ही जाना है, कुछ और भी तो आप डाल सकते हो, बट डालो फिटनेस से रिलेटेड, आपकी किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है आप उससे रिलेटेड डाल दो। यदि किसी को आपका गेम पसंद है, फुटबॉल पसंद है, तो आप फुटबॉल से रिलेटेड डालो, कंटेंट डालते रहो बस। क्रेविंग किसको होती है सबसे ज़्यादा यहाँ पे? गर्ल्स को वैसे सब कुछ ज़्यादा होती है, सब कुछ। बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, प्रिया को नहीं होती, सच बता रहा हूँ, नहीं होती इसको।
देखिए हाँ आने के बाद यार मैं देखो यार, मैं जब छोटी सी होती डाइट कर रही हूँ तो मेरा वो बॉडी को हो गया अडेप्ट, वो नहीं करती है मुझे होती है, ऐसा नहीं होती। क्योंकि मैं बचपन से कर रही हूँ, छोटी होती से ही। तो बच्चा कितना ही होता है, मेरे को नाक साफ करना भी नहीं पता होगा शायद, मुझे लगता है जब से मैं खेल कूद में हूँ। तो उस टाइम से अच्छा, घर में पहली बात तो यही है कि अगर आपके घर से स्टार्ट होती है आपकी क्रेविंग, तो अगर आपको बचपन से ही बर्गर पिज्जा सट्टू सादा, छोटे बच्चे को बड़े होते होते तो वही खिलाओगे तो आप भाई क्रेविंग्स तो होंगी अब उसके बड़े होंगे। मेरे घर में सीधा मेरे को नमक और रोटी दी जाती थी और उसको चाय में डबो के खा के प्रैक्टिस करके जाओ। तो बताओ कहाँ से क्रेविंग होगी? क्रेविंग तो बचपन से स्टार्ट होती है भाई। अगर आपको बचपन से लगे कोका कोला पी लो, मैंगो शेक, वो बच्चे हैं KFC ले चलते हैं, तो वहीं से स्टार्ट होती है। देखो मेरा जन्म हुआ है हरियाणा में, कैथल के पास गांव है मेरा। मेरी फैमिली पंजाब में रहती है, लुधियाना में, और मैं फरीदाबाद। लुधियाना से? कहाँ से लुधियाना में? समराला चौक। अब आगे बताओ ना, समराला चौक कहाँ पे हो? समराला चौक पे रहती है। समराला चौक में कहाँ पे? मैं भी समराला चौक के पास रहती हूँ, मॉडल टाउन। ठीक है, मॉडल टाउन में वो कॉलेज है ना, GNG, नहीं सुना? गुरुद्वारा सुना? दीप वाला, हाँ उसके पास ही कॉलेज है। मैं वहाँ पे पढ़ी हूँ, हॉस्टल्स में रही हूँ। जैसे सर अभी लाइक यहाँ शहर में तो जिम्स वगैरह सब है, जैसे स्मॉल टाउन्स में ना दे डोंट हैव दैट मच फैसिलिटी, सो आप उनको कैसे तरीके में तो वर्कआउट करने के लिए कुछ भी के लिए तो आप बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। आप डंबल के 2 पेयर खरीद के ले आओ, 5 kg या 2.5 kg, सारी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी उसी से। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। बाल्टियाँ होंगी घर में, बाल्टी होती है ना। लॉकडाउन में मैंने यही किया। लॉकडाउन में सच बताऊँ, मेरे घर में कौन सा कोई बड़े बड़े डंबल्स रखे हुए थे। मैं घर में लॉकडाउन में बाल्टी, बोतल, पोछा मारती हूँ नीचे बैठ के, स्क्वाड ऐसे खोल के प्रॉपरली, तो ऐसे हो जाता है। कई बार बताता हूँ, कई बार हमारी जिम बंद होती है तो घर पे एक्सरसाइज करती है अभी भी। सोचो आपने वीडियोस देखी हो तो काफी सारी, पोछा वो हमारे कारपेट से पैर रख के मैं लगा रही हूँ पेट की एक्सरसाइजेस, तो सोफे को उठा के स्क्वाड मार रही हूँ, कभी सोफे पे जंप कर रही हूँ। तो देखो जिसे करना होता है ना वो कहीं से भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है। और एक बार की बात बताता हूँ मैं आपको। ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले की बात है। ये मुझसे गुस्सा हुई थी किसी चीज़ को लेकर, तो मैंने प्री वर्कआउट पी लिया था। प्री वर्कआउट समझते हो आप? इचिंग सी होती है उससे। तो इसने ये गेट के आगे खड़ी हो गई थी, बाहर नहीं जाने दूंगी, कहती यहीं पे पुशअप लगा। सोचो मैं वहीं पे पुशअप लगा रहा हूँ, पसीने में भीग रहा हूँ, फिर मैंने रिक्वेस्ट करी, फिर जाने दिया। देखो ऐसी जिद्दी भी बहुत है ये। जो ये आपकी मील आ गई सबकी। ये खुश नहीं लग रहे मील आने के बाद। हमारी टेस्ट बहुत कमी होता है। आपको लग रही है, उन्हें कुछ लड़कियों को लग रहा है कुछ को खुशी सी नहीं है। सच बोला करो यार, खुल के बोला करो। बहुत अच्छा, ठीक है। आप ऐसा अच्छा है क्या हो गया? आपकी जैसी मैं भी, आप मेरे जैसी हो। बट आप वीडियो पोस्ट डालते रहो। देखो बोरिंग लगेगा जब रिजल्ट आने स्टार्ट हो गया, आपको खुद को मजा आने लगेगा कि हाँ रिस्पॉन्स आ रहा है, मजा आएगा। फिर आप लोग करोगे इसको, खुशी खुशी करोगे। अभी लगेगा बोरिंग स्टार्टिंग। मेजरमेंट करके रखो, अभी नोट करके रखो कि हाँ हर वीक के बाद मेजरमेंट चेक करो। ये क्या है? चिकन? हाँ ठीक है, अच्छे खाओ यार। अरे सोचो मैं, अरे भैया अगर तुम इसको बोल रहे हो ना, ये तुम बहुत लकी हो, तुम्हें ऐसे चिकन मिल रहा है। हम चिकन उबला हुआ चिकन खा, उबला हुआ, कई बार तो कच्चा भी खाया मैंने। सोचो गेस करो उबला हुआ चिकन कैसा होता है। उसमें कई बार स्मेल आ रही होती है उबले चिकन में से। नाक आँख बंद करके मैं चिकन कैसे खाती हूँ? जूस के साथ। हाँ जूस, जैसे चबाया मैं चिकन, मेरे अंदर नहीं जाता यहाँ से, तो मैं अंडे पानी के साथ खाती है अभी भी? पानी फुटक जाता है, वो अंदर चला जाता है जबरदस्ती। मैंने ऐसे 250 ग्राम चिकन खाया है जबरदस्ती। आप लोग नहीं खाओगे क्या? डाइट कर रहे हो क्या? मैम भी डाइट पे है। अच्छा कोई नहीं, आप इस बार आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप गेम करो। आप स्विमिंग करते हो इसलिए आपका बॉडी स्लिम है। बताना चाह रहे थे आपको बहुत कंडीशनिंग है मेरी बॉडी, लीन ही हो जाती है। ब्रदर मैं अभी आप चाह रहे हो इंस्टाग्राम पे आना चाह रहे हो, थोड़ा गेम भी चाहिए है ना? बट आप कैमरे में तो छोटी बूढ़ी रखी नहीं, पापा ने ऐड कर दिया। लगा, बहुत अच्छा लगा आज प्रिया से मिलके। सीम शी इज़ वेरी नाइस पर्सन, नॉट ओनली प्लेयर। शी इज़ वेरी इंटरेक्टिव, you know. She was sharing her ideas, not only for 45 days we should keep diet, we should keep it a constant. So that was a very good idea and I am planning to follow it. और आप तो रोडीज से उनको फॉलो करते हो। Yes. कैसे लगता है उनका मैं बताती बिहेवियर बाहर और अंदर? You know, she is same, I would say कि मतलब स्टार्टिंग में ना जब शी वॉज इन द रिया मैम्स टीम,
So तब से I used to like her a lot, you know. It was like from all the female contestants. Yeah, because she's really strong contestant. हाँ, because I always wanted that, you know, she should be in the Yeah, finale. वो because जीतनी we are चाहिए. yeah. तो मैंने मतलब आई वॉज लाइक जब वापस भी उनका वो हुआ था ना वाइट का 90s, सो तभी भी बिडिंग हुआ था. तो शी वॉज देयर, यू नो, एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड विद गौतम सर टेक इट. सो या, एंड बस वो लास्ट फिनाले टास्क में शी डिडंट एबल टू गेस इट द राइट नेम, बट इन द फिनाले ही डिडंट. हाँ वही तो ना, लाइक फर्स्ट टास्क में भी वो करता था थोड़ा हाँ, थोड़ा. he used to do Yeah, like every time. that's the thing na, no one can guess him. He created the confusion. Yeah, that's his mind, you know. Yeah. But he also didn't win. But I wanted Priya to win because she was the Only female contestant. and she do have capabilities. So yeah, but So- it was a great meet. సో ఈరోజు బ్లాగ్ అయితే అయిపోయింది. సో మేమైతే మా స్టేకి అయితే వచ్చేసామన్నమాట. సో ఇట్స్ ఎ రియల్లీ గుడ్ టైమ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ హర్. చాలా నాలెడ్జ్ అయితే మాకైతే వచ్చింది. సో మేమైతే మా స్టేకి వచ్చేసాం. సో ఇంకా నెక్స్ట్ వ్లాగ్స్లో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్ గాయ్స్.